So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. हमने पिछले लेक्चर्स में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन स्टार्ट किया था, हमने मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन भी देखे। तो आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें पिक्टोरियल व्यू दिया रहेगा, जैसे ये दिया है, तो इसका हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए हम कौन सा एंगल मेथड यूज़ करते हैं? फर्स्ट एंगल मेथड यूज़ करते हैं इंडिया में। और इसमें जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम उसमें क्या क्या बताया है उस तरह से उसको ड्रॉ करना है। तो देखते हैं क्या है। फिगर शोज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि हमें फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन यूज करना है। ड्रॉ फ्रंट व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। एक्स कहाँ पे है? देखो यहाँ पे एक्स है, तो हमें इस डायरेक्शन से फ्रंट व्यू लेना है। टॉप व्यू, ऊपर से टॉप व्यू लेना है। एंड थर्ड वन इज द लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड कहाँ पे है मेरा? कभी भी क्या करना है, इमेज के सामने हमें रहना है। अगर हम पेज पे ऊपर इस तरह से देख रहे हैं तो हमारा राइट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड मतलब हमारा राइट हैंड साइड व्यू इधर से देखेंगे, और लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू इधर से देखेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेना है, तो मेरा लेफ्ट हैंड ये वाला है, तो इधर से मैं देखूंगा अगर इस पिक्टोरियल व्यू को, तो ये जो व्यू आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू रहेगा। उसे रखेंगे कहाँ पे? उसे राइट पे रखेंगे, क्योंकि कौन सा एंगल मेथड है? फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ये क्लियर है सबको? फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया है। वो लेक्चर मिस करके यहाँ पे नहीं आना है, वो लेक्चर पहले कंप्लीट करना है, उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, फिर इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। अभी हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, कि हम तीन एरियाज को अलोकेट कर देते हैं। जैसे कौन कौन सी व्यूज चाहिए मुझे? फ्रंट व्यू चाहिए, टॉप व्यू चाहिए एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू चाहिए। तो फ्रंट व्यू अगर यहाँ पे है तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ पे आएगा, क्योंकि फ्रंट व्यू के राइट साइड में हम रखते हैं ना। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू, यहाँ पे फ्रंट व्यू और नीचे टॉप व्यू। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रेंट एक्स वाई लाइन एंड प्रोफाइल प्लेन की लाइन इस तरह से हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो उसको कर लेते हैं, चलो फटाफट, डू इट विथ मी। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था, क्या करेंगे? एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सी लाइन से ड्रॉ करते हैं एक्स वाई लाइन? चेन लाइन से ड्रॉ करते हैं। चेन लाइन क्या होता है? एक स्मॉल डैश, एक बड़ा डैश, स्मॉल सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट, इस तरह से चेन लाइन को ड्रॉ कर लेना है। फिर ये हो गया एक्स वाई लाइन, उसको परपेंडिकुलर क्या रहेगा? प्रोफाइल प्लेन रहेगा। तो ठीक से सेट स्क्वायर यूज करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। So large segment, small segment, large segment, small segment, large segment, small segment, large segment, small segment, like that. हो गया। एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लिया, प्रोफाइल प्लेन ड्रॉ कर लिया, इसको नाम दे सकते हो एक्स वाई। हो गया। अब हमें पता है कि हमें फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ से देखूंगा मैं तो फ्रंट व्यू यहाँ पे लोकेट करने वाला हूँ। उसके साइड में कौन आएगा? लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा। तो रखूंगा कहाँ पे? राइट पे रखूंगा। और यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा? ऊपर से देखूंगा तो टॉप व्यू नीचे आएगा। ये हमारा फर्स्ट एंगल मेथड है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था? 10 mm ऊपर जाना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 10 mm नीचे जाना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 10 mm इधर एक वर्टिकल लाइन, 10 mm उधर एक वर्टिकल लाइन। इस तरह से हमें लेआउट कंस्ट्रक्ट करके लेना है। तो लेट्स स्टार्ट, डू इट विथ मी। 10 mm ऊपर जाना है, एक एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। यहाँ से 10 mm पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। ये कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन लाइन का मीनिंग मैंने बताया है, क्या होता है? दैट मस्ट बी वेरी थीन। ओके, कंस्ट्रक्शन लाइन हमेशा थीन होनी चाहिए। फिर सिमिलरली यहाँ पे वर्टिकल लाइन ले लो 10 mm पे, 10 mm के ऊपर इस साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, कंस्ट्रक्शन लाइन। 10 mm के ऊपर उस साइड पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लो। इस तरह से लेआउट तैयार कर लेना है। मेरे साथ करना है सबने। हो गया यहाँ तक? अब क्या करते हैं हम? अब फ्रंट व्यू का एक्चुअली शुरू करते हैं। तो फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा बताओ? नाउ सी, मैंने क्या किया, अभी इस डायग्राम को अपडेट करके सिर्फ उतना पोर्शन शेड किया है जितना फ्रंट व्यू से मुझे दिखेगा। अगर मैं इस साइड से देखता हूँ, इस साइड से मुझे देखना है फ्रंट व्यू, तो क्या क्या दिखेगा? ये सामने वाला एरिया दिखेगा, ये जो मैंने पिंक करके रखा है यहाँ पे, तो इतना ही एरिया सामने से दिखेगा इस प्लेट का। और ये जो बॉटम प्लेट है उसका ये टेंजेंशियल पॉइंट जहाँ पे वो खत्म होगा, ये कर्व जहाँ पे खत्म होगा, इस पॉइंट से इधर वाला ये सरफेस मुझे सामने से दिखेगा।
लेकिन सामने से कर्वेचर है ऐसा मुझे समझेगा नहीं। तो सामने से मुझे क्या दिखेगा, सामने से सिर्फ एक प्लेट दिखेगा। प्लेट का थिकनेस कितना रहेगा, 6 mm रहेगा। तो सामने से मुझे सिर्फ एक प्लेट का थिकनेस 6 mm वाला प्लेट दिखेगा। कैन यू इमेजिन, कर्वेचर सरफेस जो है वो फ्रंट व्यू या व्यूज में दिखता नहीं है। तो यहाँ पे कर्वेचर है ऐसा सामने से दिखेगा नहीं मुझे, ठीक है ना। ये हाइट, ये लेंथ कितना रहेगा, 6 mm थिकनेस तो मैंने बोल दिया। लेंथ कितना रहेगा देखो, रीड दी डायमेंशंस प्रॉपरली, खुद रीड करना सीखो डायमेंशंस को। तो मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब एक्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन का डिस्टेंस चाहिए। कौन सा है देखो, कितना है देखो, सी। यहां से अगर मैं इस पॉइंट पे जाता हूं तो ये डिस्टेंस कितना है बताओ। आई कैन आंसर दिस रेडिली बट आई वॉन्ट यू टू थिंक। कितना है डिस्टेंस देखो, 26 रेडियस है देखो। ये कितना है, 26 है ना रेडियस। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 26। यहां से वहां तक कितना है दिया हुआ है, 60। तो 60 प्लस 26 इज द टोटल डिस्टेंस। कितना होगा, 60, 70, 80, 86। तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 86। नीचे वाला प्लेट का फ्रंट व्यू समझ गया। ये टोटल ऑब्जेक्ट कितने एलिमेंट से बना हुआ है, 2 एलिमेंट से बना हुआ है। नीचे एक प्लेट है, ऊपर एक प्लेट है, यस, एल ब्रैकेट है। तो अभी ये ऊपर वाला प्लेट जो है उसका फ्रंट व्यू क्या दिखेगा देखो, ये वाला दिखेगा। तो कभी भी जब भी सर्कल आए, कर्वेचर आए और उसका फ्रंट व्यू लेना है तो पहले क्या करना है, उसका सेंटर लोकेट करना है। उस सर्कल का क्या करना है, सेंटर लोकेट करना है। तो यहां से ऊपर सेंटर कहां पे देखो, सेंटर इस एज से टॉप सरफेस से 22 mm पे हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन है। तो यहां से ऊपर में जाऊंगा और 22 mm पे एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा। कितना है ये, 22। और ये जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस देखो कितना है, सर्च कितना है बताओ मुझे। बाहर वाले सर्कल का रेडियस कहाँ पे दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। मैं आंसर बता सकता हूँ लेकिन आई वॉन्ट टू थिंक यू, आई वॉन्ट यू टू थिंक। खुद सोचो और मुझे बताओ बाहर के सर्कल का रेडियस कितना आएगा। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस उन्होंने दिया है 34। तो अगर ये 34 है तो मतलब ये डायमीटर 34 है। तो डायमीटर अगर 34 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 17 mm रेडियस हो जाएगा। तो बाहर का सर्कल का रेडियस कितना हो गया, 17। तो यहां से कॉर्नर से 17 mm अंदर जाऊंगा तो मुझे ये वर्टिकल सेंटर लाइन मिल जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन मिल चुका था। दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। हो गया, यहां तक क्लियर है सबको। तो ये कितना लिया मैंने, 17 mm लिया, सही है। अब सेंटर मिलने के बाद क्या करना है, सर्कल्स को ड्रॉ कर लेना है। तो पहला क्या करेंगे, 17 mm ये फाई दिया है उधर, अंदर वाले सर्कल का फाई कितना है, 17 mm है। तो मतलब 17/2 कितना होगा, 8.5 mm। कंपास में रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, 8.5 mm रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया अंदर वाला। और बाहर वाला जो है वो हाफ सर्कल है, यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां तक जा रहा है। तो बाहर वाला सर्कल कितना रेडियस है, हमने अभी भी देखा, 17 इज द रेडियस, 34 इज द डायमीटर। तो 17 mm रेडियस लेके हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेने का। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने यहां से शुरू नहीं किया। हमेशा जब भी सर्कल्स ड्रॉ करने रहेंगे तो सर्कल्स का सेंटर आइडेंटिफाई करो, सर्कल्स ड्रॉ करो और देन बचा हुआ काम कंप्लीट करो। फिर क्या करूंगा, यहां से वर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट कर दूंगा, यहां से वर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट कर दूंगा। ये मेरा फ्रंट व्यू बन जाएगा जिस तरह से। और कुछ बचा है, कुछ नहीं, हो गया फ्रंट व्यू कंप्लीट। तो इसको अभी कंप्लीट करेंगे मेरे साथ, करो चलो। क्या स्टेप बताया मैंने, पहले बॉटम का प्लेट कंप्लीट करना है। तो बॉटम का प्लेट का जो एक कॉर्नर है ये हमें ऑलरेडी मिल चुका है, ये वाला कॉर्नर कहाँ पे, यहाँ पे, तो ऑलरेडी मिल चुका है। तो उस कॉर्नर को स्टार्ट करो, वहां से 86 mm पे पॉइंट मार्क करो, वहां से ऊपर 6 mm पे पॉइंट मार्क करो और प्लेट कंस्ट्रक्ट करो। करो मेरे साथ, चलो फटाफट। सो आई विल मार्क 86 mm लाइन, फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो 86 mm लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अभी हमें पता है कि इसका फाइनल लेंथ यही होने वाला है, उसमें कुछ भी हिडन नहीं है, कुछ भी अधूरा नहीं है। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। 86 mm का हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया थिक लाइन से। जो भी कलर्ड डायग्राम्स, कलर्ड लाइंस दिखेंगे आपको, वो समझना है आपको थिक लाइन ड्रॉ करना है, मतलब वो फाइनल है हमारा। अब हाइट कितना है मैंने बताया, इसका प्लेट का हाइट कितना है, 6 mm। तो 6 mm ऊपर जाऊंगा और एक वर्टिकल लाइन कंस्ट्रक्ट कर लूंगा। यहां से मैंने 6 mm ऊपर गया और हमें क्या करना है, हमें इसको नीचे प्रोजेक्शन भी चाहिए हमें, क्योंकि टॉप व्यू के टाइम पे हमें लगेगा ये प्रोजेक्शन 86 mm का। तो मैंने ये वर्टिकल लाइन भी अभी से कंस्ट्रक्ट करके रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस बॉक्स को कंप्लीट करना है। तो 86 को कंप्लीट करो, चलो खुद करो। ये 86 का बॉक्स मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी मुझे क्या करना था एक्चुअली, इस 86 को उधर भी प्रोजेक्ट करके देना है, लेकिन क्योंकि मुझे
लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेना है, जो कि राइट में रखने वाला हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को अभी से प्रोजेक्ट करके रखता हूँ हॉरिजॉन्टली, ठीक है। फिर फाइनली मैं क्या करूँगा, ये वर्टिकल लाइन यूज़ करके इस बॉक्स को कंप्लीट कर दूंगा। ये नीचे वाला प्लेट हो गया, नीचे वाले प्लेट का फ्रंट व्यू हो गया। जब तक आप खुद सोचोगे नहीं तब तक आपकी क्लैरिटी आएगी नहीं, खुद का लॉजिक डेवलप नहीं होगा। अब आगे क्या करना होता है बताओ, बताया जैसे मैंने, अभी हमें क्या करना है, सेंटर को लोकेट करना है। तो सेंटर कहाँ पे है, 22 mm फ्रॉम दी अपर प्लेट, अपर सरफेस से, नॉट प्लेट, अपर सरफेस से 22 mm। तो 22 mm के ऊपर जाओ और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। 22 mm के ऊपर जाऊंगा मैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। दैट विल बी अ सेंटर लाइन अगेन। सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने बताया, दैट हैज टू बी अ चेन लाइन से ड्रॉ करना होता है। जो सेंटर लाइन रहेगा वो हमेशा चेन लाइन से ड्रॉ करते हैं। और ये लाइन हमें आगे भी लगेगा उस साइड के व्यू के लिए, तो उसको मैं अभी से प्रोजेक्ट करके रखता हूँ, ठीक है। हो गया, सेंटर लाइन मैंने पहले आइडेंटिफाई किया। अभी वर्टिकल सेंटर लाइन कहाँ पे है, जैसे बताया मैंने, टोटल डायमीटर कितना है 34 है, तो ये कितना हो गया 17। तो इस वाले कॉर्नर से 17 mm उधर जाना है, इस वाले कॉर्नर से 17 mm उधर जाना है और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। 17 mm पे सेंटर लाइन रहेगा, वो भी 17 mm, वो भी क्या रहेगा, सेंटर लाइन ही रहेगा। और नीचे क्या करूंगा मैं, उसको नीचे मुझे बाद में लगने वाला है, तो उसको मैं प्रोजेक्ट करके रखता हूँ अभी से। नीचे भी लगेगा वो जम्बो, इसलिए मैं अपने अभी से उसको प्रोजेक्ट करके रखा है, ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, अंदर वाला सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और बाहर वाला हाफ सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं। अंदर वाला सर्कल कितना बताया मैंने, 8.5 mm रेडियस है उसका। कितना है अंदर वाले सर्कल का रेडियस, 8.5 mm। तो अभी 8.5 लिस्ट काउंट हमारा उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली मेजर करो। आपके मेजरिंग स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm है, तो हाफ mm मेजर नहीं कर पाओगे आप, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल है उतनी एक्यूरेसी से आपको 8.5 को मेजर करना है। तो अभी हमारा ये सर्कल जो है फाइनल रहेगा, इसलिए उसको डायरेक्ट हम डार्क ड्रॉ कर लेंगे अभी से। तो मैंने 8.5 mm का रेडियस का सर्कल मैंने डार्क ड्रॉ कर दिया। अब बाहर वाला हाफ सर्कल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। बाहर वाला सर्कल कितना है, 17 mm रेडियस का है, 34 mm डायमीटर, मतलब 17 mm रेडियस। तो 17 mm रेडियस का बाहर वाला सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, और वो कितना करना है, हाफ सर्कल करना है। और वो हमें पता है कि वो फाइनल है, इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली डार्क ड्रॉ कर लिया। हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, बचे हुए वर्टिकल एजेस को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। यस, ये भी हमें पता है कि ये पूरा फेयर होने वाला है, तो उसको डार्क ड्रॉ करेंगे और इस एज को यहाँ पे प्रोजेक्ट करके रखेंगे। तो इस तरह से हमें फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाएगा। करो, आर यू डूइंग विथ मी, एंड देन इसको भी वर्टिकली प्रोजेक्ट कर लो। इन दिस वे हमने फ्रंट व्यू को कंप्लीट कर लिया। अब फ्रंट व्यू को कंप्लीट करने के बाद कहा जाते हैं हम, इसके डायमेंशनिंग अभी कर दे सकते हो या एट द एंड ऑफ सब कुछ होने के बाद भी डायमेंशनिंग कर सकते हो, तो अभी कर देता हूँ मैं। तो मैंने अभी यहाँ पे 45 डिग्री पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, एक डायमेंशन लाइन, सॉरी डायमेंशन लाइन भी वैसे थीन ही होता है। तो मैंने ये एक्सटेंशन लाइन निकाल लिया, अंदर का सर्कल का डायमीटर मुझे दिखाना है, तो एक्सटेंशन लाइन निकाल के फिर मैंने यहाँ पे डायमीटर दिखा देना है, 5 is 17। इस तरह से हम डायमीटर दिखाते हैं, ठीक है, 517। और ये जो सर्कल है, ये हाफ सर्कल, इसका रेडियस कितना है, 17 है, तो उसको 534 भी बोल सकते हो या रेडियस 17 भी बोल सकते हो। तो आई विल शो इट एज रेडियस 17। जनरली 45 डिग्री पे ये अगर एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करते हो आप तो अच्छा दिखता है, दैट इज प्रॉपर वे। तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस मैं दिखाता हूँ। अभी रेडियस देखो मैं कैसे दिखा रहा हूँ, रेडियस सेंटर से स्टार्ट होता है। तो ये रेडियस हमने दिखाया, एरो कहाँ जाएगा, सेंटर से होके इस वाले कर्वेचर तक, इस तरह से एरोज आएंगे रेडियस के लिए। और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा R17, तो मतलब ये 34 यहाँ पे आ गया। 17 रेडियस मतलब ये डिस्टेंस 34 है, तो उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। अब क्या बचा है, अभी हॉरिजॉन्टल बचा है कितना, 86, वो हम नीचे दिखा देंगे बाद में। और ये जो हाइट है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कितना है, 6 mm है, तो दिस इज 6, राइट। इस तरह से मैंने फ्रंट व्यू का डायमेंशनिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम जाएंगे टॉप व्यू के लिए। तो टॉप व्यू कैसे दिखेगा दिखाता हूँ मैं।
तो इस तरह से टॉप व्यू दिखेगा। देखो अभी ये ऊपर वाला प्लेट जो है, ऊपर से देखूंगा तो प्लेट का पूरा सरफेस दिखेगा, और ये जो वर्टिकल प्लेट है उसका ऊपर वाला कर्वेचर दिखेगा सिर्फ, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, ऊपर वाला प्लेट कंस्ट्रक्ट करना है। तो प्लेट के लिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एज जो है वो हमें पता है, ये वाला से लेके ये वाला तक, ये लाइन से लेके इस लाइन से लेके इस लाइन तक, ये हमें ऑलरेडी मिल चुका है 86, ठीक है। अब हमें डेप्थ नीचे जाना है, तो ये एज जो है पीछे वाला एज ये हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो पीछे वाला एज जो है वो ऊपर से पूरा दिखेगा, तो उसको मैं डार्क कर लेता हूं। पीछे वाला एज क्या दिखेगा, इस तरह से मुझे पीछे वाला एज पूरा दिखेगा। अब पीछे वाले एज से मुझे इस कॉर्नर से आगे कितना आना है, 26 mm आना है, दिख रहा है ये पॉइंट कितना है, 26 mm पे है। तो यहां से नीचे मैं 26 mm जाऊंगा और उस लाइन को फेयर कर लूंगा, 26 mm की लाइन कंस्ट्रक्ट कर लो, दैट विल बी फाइनल। तो यहां से मैं नीचे कितना जाऊंगा, 26 mm जाऊंगा। तो इस तरह से हमने 26 mm की लाइन ड्रॉ कर ली, तो इस पॉइंट तक मैं पहुंच गया, ठीक है। अब मुझे ये पॉइंट मिल चुका है, यहां तक मैं आ चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, ये कर्वेचर फाइंड करना है। तो कर्वेचर के लिए मैंने क्या बोला है हमेशा, उसका सेंटर पहले लोकेट करो। तो उसका सेंटर कहां पे, देखो इस कर्वेचर का सेंटर यहां पे है, तो ये पॉइंट हमें पहले लोकेट करना है। तो उस पॉइंट को कहां पे आएगा बताओ मुझे, क्लियरली मेंशन किया है इस एज से वो 60 mm पे है, तो यहां से 60 mm पे एक वर्टिकल सेंटर लाइन चेन लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो 60 mm इधर से आऊंगा मैं, तो 60 mm पे क्या करूंगा मैं, अभी एक चेन लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर ही वो सेंटर आने वाला है, इस लाइन के ऊपर, ठीक है। कहां पे है उसको आइडेंटिफाई करो, पीछे वाले एज से कितना है, देखो ये वाला पॉइंट, ये लाइन ना, तो ये कितना है 8 + 14 कितना हो जाता है 22 mm। तो पीछे से कितना है वो 22 mm है, तो यहां पे कितना डिस्टेंस है, ये 22 mm, और ये कितना है 60 mm। इस तरह से उस सेंटर को हमने लोकेट कर लेना है। तो पीछे से मैं 22 mm नीचे आऊंगा, 22 mm के नीचे आऊंगा और वहां पे मैं सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पे एक चेन लाइन ड्रॉ कर लूंगा। इस तरह से मैंने क्या किया, अभी उसका सेंटर ढूंढ लिया, उस कर्वेचर का सेंटर। अभी क्या करूंगा मैं, ये कर्वेचर मुझे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, देखो रफली करके दिखाता हूँ। पहले क्या करना पड़ेगा, एक कर्वेचर ड्रॉ करना पड़ेगा रफ में, ये हमें पता नहीं है कहाँ पे लैंड होगा कहाँ पे एंड होगा। ये हम क्या करेंगे, अभी एक रफ कर्वेचर ड्रॉ करेंगे, कितने रेडियस का, देखो रेडियस दिया है 26 mm रेडियस का, एक रफ कर्वेचर हम ड्रॉ करेंगे और उसको इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसको उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जहां पे वो दोनों इंटरसेक्ट होंगे वहां से ये लाइन फेयर करेंगे, वहां से इधर वाला कर्व फेयर करेंगे, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन में पहले काम करना पड़ेगा, बाद में इस लाइन को फेयर करेंगे। स्ट्रेटेजी समझा है सबको, चलो करो मेरे साथ। पहला काम क्या करेंगे, 26 mm का एक रफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, 26 mm का रफ आर्क ड्रॉ करना है। एज आई सेड दैट हैज टू बी रफ, बिकॉज हमें उसे क्या करना होगा, बाद में उसको टेंजेंट ड्रॉ करना है, और जहां पे इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट रहेगा। 26 mm का एक रफ कर्वेचर ड्रॉ कर लेना है, आर्क ड्रॉ कर लेना है, अंदाजन यहां से स्टार्ट करूंगा मैं उसको, ठीक है। ये रफ कर्वेचर मैंने ड्रॉ कर लिया 26 mm का। अब क्या करना है, ये वाला पॉइंट से इस कर्वेचर तक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और वो टेंजेंट फाइनल रहेगा मेरा। ये पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, वो कर्वेचर को कहां तक टेंजेंट आ रहा है, वो देखो ये पॉइंट टेंजेंट पॉइंट है, तो यहां तक टेंजेंट आने वाला है, ठीक है ना। तो वहां तक मुझे इस लाइन को फेयर करना है, ठीक ड्रॉ करना है, जहां पे वो कर्वेचर को टेंजेंट बनता है, इस तरह से ऑब्जर्व दिस। और फिर अभी बचा हुआ कर्व जो है, ये कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक के आर्क को क्या करना है, फेयर करना है, डार्क करना है। गेटिंग और नॉट, समझा मैंने क्या किया, नहीं समझा है तो फिर से रिवाइज करो मैंने क्या किया। देखो अब मैं इस सेंटर को लूंगा फिर से, और कर्वेचर को क्या करूंगा, उस टेंजेंट पॉइंट से आगे ड्रॉ करूंगा, कहां तक, ये वाले पॉइंट तक। इस तरह से मैंने कर्व को फाइनल किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बचा हुआ वर्टिकल एज कंप्लीट कर लेंगे। तो ये नीचे वाले प्लेट का टॉप व्यू पूरा हो चुका है, ये जो बॉटम प्लेट है उसका टॉप व्यू पूरा हो चुका है। अब क्या बचा है, अब ये जो बचा है, ये वर्टिकल प्लेट जो है उसका टॉप व्यू बचा है। तो ये कर्व सरफेस, मैंने बताया कर्व सरफेस कैसे दिखता है टॉप व्यू से,
रेक्टेंगल ही दिखता है। तो ये कर्व सरफेस ऊपर से कैसे दिखेगा, इस तरह से रेक्टेंगुलर दिखेगा, ऊपर से मुझे समझेगा नहीं कि वो कर्व है ऐसा, ठीक है ना। तो वो रेक्टेंगल कहाँ पे आएगा, ये इतना ही आएगा। तो इसको मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ नीचे, इसको मैं नीचे प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और कितने एमएम का थिकनेस रहेगा उस प्लेट का, यहाँ पे दिया है देखो 8 एमएम का थिकनेस है। तो नीचे कितना जाऊंगा मैं, पीछे वाली लाइन से 8 एमएम नीचे जाऊंगा। सो 8 एमएम का लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। 8 एमएम का लाइन जो रहेगा उस प्रोजेक्शन से फेयर रहेगा, हो गया। और फिर वहां से क्या करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आगे वाला सरफेस निकालने के लिए। वर्टिकल प्लेट का आगे वाला सरफेस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये रेक्टेंगल जो है ऊपर से दिखेगा मुझे वर्टिकल प्लेट के लिए, इस तरह से वर्टिकल प्लेट का रेक्टेंगल ऊपर से दिखेगा। अब क्या बचा है बताओ मुझे, इज इट कंप्लीट। विजिबल पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, अब क्या बचा है उसके अलावा, ऑब्जर्व। उसके अलावा ये जो सर्कल अंदर होल किया हुआ है, उस होल के ये वाला एज और इधर वाला एज ये ऊपर से दिख नहीं रहे, लेकिन उधर वो है। तो उसकी इंफॉर्मेशन हम कैसे देंगे, वहां पे डैश लाइन ड्रॉ करके, और फिर इसका सेंटर लाइन भी दिखाना पड़ेगा हमें। सेंटर लाइन से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सरफेस कर्व्ड सरफेस है ऐसा, ठीक है ना। तो मैं सेंटर लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूं नीचे तक, दैट हैज टू बी चेन लाइन। तो ये चेन लाइन दिखा देता हूं मैं, दैट इज योर सेंटर लाइन, हो गया। और फिर क्या करना पड़ेगा, ये एज और ये एज दोनों को क्या करना पड़ेगा, डैश लाइन से दिखाना पड़ेगा। तो डैश लाइन से मैं उसको सर्कल को, ऊपर वाले सर्कल को मैं यहां से नीचे प्रोजेक्ट करता हूं, वैसा भी चलेगा। डायमेंशन मेजर करने की जरूरत नहीं है, इस एज सर्कल के डायमीटर को आपने नीचे तक प्रोजेक्ट कर दिया, और फिर यहाँ पे उसको फेयर कर लेना है, फेयर विथ डैश लाइन, ठीक है, इन दिस वे। सिमिलरली उस साइड का एज भी दिखेगा, तो उसको भी नीचे प्रोजेक्ट करो और उसको फेयर कर लो। तो इन दिस वे हमने टॉप व्यू को कंप्लीट कर लिया है। और कुछ बचा है क्या, फिर क्या करेंगे, डायमेंशनिंग कर देंगे। ये कर्वेचर का रेडियस दिखा दो कितना है। रेडियस के लिए मैंने बताया 45 डिग्रीज का एक्सटेंशन लाइन यूज करना है। तो दिस इज R26, राइट। फिर क्या दिखाओगे, ये जो प्लेट है इसका 8 mm का थिकनेस दिखा दो। देन ये जो सेंटर लाइन है ये 22 mm है पीछे से, तो उसको 22 mm नीचे दिखा दो। अभी क्या है देखो, यहाँ से मैं एक्सटेंशन लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने पहले 8 mm का जो छोटा डायमेंशन है अंदर दिखा दिया, उसके बाहर में जाऊंगा बड़ा वाला डायमेंशन लेके। कभी भी बड़े डायमेंशन बाहर दिखाने हैं, छोटे डायमेंशन अंदर दिखाने हैं, ठीक है ना, उल्टा नहीं करना है। तो यहाँ से मैं उसको एक्सटेंशन कर लूंगा, इस सेंटर लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, और ये वाला डायमेंशन कितना है, 22 mm है, सही है। यहाँ पे कितना है, 26 mm है, तो इसको भी दिखा दो, या तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड व्यू में भी दिखा सकते हो। तो लेट मी शो दैट। सो इन दिस वे हमने टॉप व्यू का डायमेंशनिंग भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड व्यू से। लेफ्ट हैंड साइड व्यू में क्या होता है, मुझे इधर से देख के राइट हैंड साइड में रखना है उसको। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू कैसे दिखेगा उसको दिखाता हूँ। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिखाना है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर देखूंगा मैं, तो ऐसा एल ब्रैकेट दिखेगा मुझे, सिर्फ एल दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना होता है, प्रोजेक्शंस करने होते हैं। जैसे हमने ये प्रोजेक्शन करके रखे हैं, तो इस टॉप एज को भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं। डू इट विथ मी, टॉप एज को प्रोजेक्ट करो हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह से हमने टॉप एज को प्रोजेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर हमें दिख रहा है कि ये जो है ये एल कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये जो वर्टिकल एज है ये पूरा दिखेगा, या हॉरिजॉन्टल एज पूरा दिखेगा। तो वर्टिकल एज को मैं फेयर कर लेता हूं, ये पीछे वाला वर्टिकल एज क्या है, पूरा दिखेगा, उसको मैंने फेयर कर लिया। फिर ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल एज भी पूरा दिखेगा। उसके लिए क्या लगेगा मुझे, यहां से ये कितना डिस्टेंस है, कितना आगे गया है, तो ये इतना आगे गया है, तो ये पॉइंट तक। तो इसको प्रोजेक्ट करो और फिर इधर उसको भेज दो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अभी अभी हमें इसको, ये डायमेंशंस को इधर प्रोजेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक 45 डिग्री की लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ से एक 45 डिग्री कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लो, और फिर इनको अभी नीचे प्रोजेक्ट करो नीचे से। तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट को मैं नीचे से प्रोजेक्ट करूंगा, ये 45 डिग्री की लाइन तक, और फिर उस पॉइंट को वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दूंगा। ये वाला विड्थ मिल जाएगा। तो उस विड्थ को भी मैं नीचे वाला एज जो है वो फाइनल कर लेता हूं।
फिर ये वाला वर्टिकल एज भी फाइनल रहेगा, ठीक है। ये टॉप वाला एज भी फाइनल रहेगा। टॉप वाले एज के लिए कितना है, एक तो 8 mm आप मेजर कर लो, एक तो इसको प्रोजेक्ट कर दो, जो आसान रहेगा वो करो। तो मैं 8 mm मेजर कर लेता हूँ, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वहां से वर्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे, कहाँ तक, यहाँ तक, इस लाइन तक। एल ब्रैकेट कंस्ट्रक्ट करना है ना हमें, यहां से मैं देखूंगा तो एल दिखेगा मुझे, इस तरह से एक ब्रैकेट कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। तो अभी ये वर्टिकल एज कंप्लीट करूंगा मैं, एंड देन फाइनली ये हॉरिजॉन्टल एज कंप्लीट करना है, सो दैट एल ब्रैकेट कैन बी कंप्लीटेड। हो गया, साइड व्यू कंप्लीट हो चुका है क्या, देखो लेफ्ट हैंड साइड व्यू कंप्लीट हो चुका है क्या, राइट साइड में हमने रखा उसको, क्या बाकी है बताओ। अगर लेफ्ट साइड से देखता हूं तो ये होल दिखेगा नहीं मुझे, तो होल के जो एजेस है, ये वाला एज और ये वाला एज, ऊपर वाला एज, दोनों क्या दिखेंगे, हिडन दिखेंगे। तो उनको कहां से प्रोजेक्ट करूंगा, फ्रंट व्यू से प्रोजेक्ट कर लूंगा। सो प्रोजेक्ट देम फ्रॉम फ्रंट व्यू एंड ड्रॉ देम विद अ डैश लाइन। फ्रंट व्यू से उन एजेस को क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है, और उनको डैश लाइन से कंप्लीट करना है, राइट। इसी तरह से नीचे वाला भी एज रहेगा, दिस वन, प्रोजेक्ट इट हॉरिजॉन्टली और फिर उसको डैश लाइन से कंप्लीट करो। इस तरह से हमने क्या किया, फ्रंट व्यू को, फ्रंट व्यू से लेफ्ट हैंड साइड में मैं, अभी इसका सर्कल का सेंटर लाइन जो है वो भी हमें चेन लाइन से दिखाना पड़ेगा। ये जो होल है उसका सेंटर लाइन चेन लाइन से दिखा देता हूं मैं, ठीक है, हो गया। एंड देन कुछ बचा हुआ डायमेंशनिंग रहेगा तो वो डायमेंशनिंग दे देना है। कुछ बचा है क्या, तो इसमें ये 22 mm बाकी है, उसको दे देता हूँ। फिर ये 60 mm है इधर हॉरिजॉन्टल। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू देख रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू से यहाँ से ये जो प्लेट दिखेगा मुझे, उसके पीछे ये एज जो है, ये वर्टिकल एज, ये सामने से दिखेगा नहीं मुझे, तो यहाँ पे एक डैश लाइन देना पड़ेगा। इस साइड से देखूंगा तो ये एज है उधर, लेकिन वो इधर से दिखेगा नहीं ना, तो वो एज कहाँ पे है, 26 mm पे है आगे, देखो ये पीछे वाले एज से 26 mm है, पीछे वाले एज से 26 mm, ये वाला कॉर्नर। तो इसको मुझे इधर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तो उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करो यहाँ तक, देन उसको वर्टिकली प्रोजेक्ट करो ऊपर तक, और उसको वहां पे डैश लाइन से ड्रॉ करो। इस तरह से 26 mm से पीछे वाला, पीछे के एज से 26 mm एक वर्टिकल एज इधर से देखूंगा तो हिडन रहेगा, जो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। एंड नाउ इट इज फाइनली कंप्लीट। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर अच्छा लगा है तो एप्लीकेशन में इसको लाइक करना है, ठीक है ना, हमें पता चलेगा आपका फीडबैक, फीडबैक बता सकते हो चैट सेक्शन से, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आज हमने कवर किया, ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं है, जो सारे यूनिवर्सिटीज में पूछे हुए क्वेश्चन है उनको अगले लेक्चर से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था कि आपका अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे ग्रो हो जाए, आपका खुद का लॉजिक डेवलप हो, इसलिए मैंने थोड़ा इजी सवाल से शुरू किया है। आने वाले लेक्चर्स में हम डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा देंगे, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।